सेकंड केस लेते हैं बच्चों, कौन सा? द परमुटेशन when all objects is not distinct, not distinct। ठीक है बच्चों, द परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स where p objects are of same kind, यानी कि कुछ आर पी ऑब्जेक्ट क्या है, सेम काइंड के, यानी कि रिपीट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, पी ऑब्जेक्ट्स आर सेम काइंड एंड remaining elements, remaining objects are distinct is क्या, is given by क्या आ गया, n फैक्टोरियल। बच्चों पहले तो क्या लिखेंगे, टोटल n ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, n फैक्टोरियल, और जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, यानी कि जो एलिमेंट सेम टाइप के हैं, उनको क्या कर देंगे, p लगाइए, p फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल रूट, ठीक है, रूट आपने ले लिया, ठीक है, क्या है रूट में, देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स वेयर 2 O आर सेम काइंड, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितने एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, 2, तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितने आ गया, कितना आ गया बच्चों, 12। कितना आंसर आ गया आपके पास से, 12 आंसर आ गया। ओके, अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, क्या, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, है फोर्थ, ठीक है, मान लिया टोटल एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, देखो ये तो दोनों क्या है, 2 है, इन दोनों का नाम, एक का नाम क्या रख लिया, O1, एक का नाम O2। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इन दोनों को कंप्लीट एक नंबर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, अब कितने एलिमेंट हो गए, यानी कि इन दोनों को ऐसे लिख लिया मैंने, R O1 O2, और इन दोनों को कंप्लीट एक नंबर मान लिया, और क्या आ गया, T। अब देखो इन तीनों एलिमेंट को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, इन तीनों एलिमेंट को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, वो कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ कितना हो जाएगा, तीनों एलिमेंट। ठीक है, ओके, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, रिपीट नहीं करने हैं, तो कितना हो जाएगा, 3, पहली एंट्री क्या हो जाएगी 3, फिर दूसरी एंट्री कितने वे से होगी, जैसे यहाँ पे आपको 3 से 3 1 2 3, तो फर्स्ट एंट्री कितने आएगी 3 के लिए, अब रिपीट नहीं करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हो आप, एक ही एलिमेंट है, तो इसको कितने वे से हो जाएगा 2 के, और लास्ट वाला एलिमेंट कितना होगा 1, 6 आ गया।
कितना आ गया बच्चों 6। ठीक है, अब बीच में देखो, अब O1 O2, ये O1 है ये O2 है, तो O1 O2 को भी आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 2 वे से। या एक तो क्या O1 O2 और एक O2 O1, समझ में आया बात। तो इसका मतलब क्या हो गया टोटल, अब इन दोनों इस बीच वाले एलिमेंट यानी कि इनको भी अरेंज करने कितने वे हो गए हमारे पास से 2 हो गए। तो 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 6 दूनी 12 बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो वैसे भी कितने आएंगे 12 आएंगे, और बाई दिस फार्मूला से भी क्या आएंगे, यही आंसर आपके पास आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये रहा देखो n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल, तो n तो क्या है टोटल एलिमेंट, और p ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, तो क्या आया हमारे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यानी कि दो रूट के अंदर 2 ओ क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। तो 4 फैक्टोरियल टोटल एलिमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2o, कितना आ गया 12 आ गया। और वैसे भी यहाँ से निकाल के देखते हैं तो भी कितना आता है बच्चों 12 ही आता है। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अब देखो परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर देखो ध्यान से देखना, वेयर P Q R, ठीक है, यानी कि P एलिमेंट ऑफ सेम काइंड एंड P एंड Q एलिमेंट ऑफ सेम काइंड, ठीक है, एंड R एलिमेंट ऑफ सेम काइंड। मान लिया 3 तरह के एलिमेंट, यानी टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास n हैं, वेयर P एलिमेंट सेम काइंड के हैं, Q एलिमेंट भी क्या है सेम काइंड के, एंड R एलिमेंट भी क्या है सेम का, एंड रिमेनिंग एलिमेंट जो बच गए इनसे अलग, ठीक है, P Q R, यानी P एलिमेंट Q R से जो रिमेनिंग अलग एलिमेंट बच गए, P एलिमेंट R, ठीक है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, इज गिवन बाय क्या करोगे बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन में जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन है ये, और R फैक्टोरियल, P फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और Q फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है यहाँ पे, इलाहाबाद। देखो जैसे क्या है ALAHABAD, ठीक है, आपने क्या निकालना है फाइंड द परमुटेशन, ठीक है, ऑफ कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऑब्जेक्ट आपको क्या है गिवन है। इन 9 ऑब्जेक्ट्स के आपको टोटल अरेंजमेंट निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो ये काउंट कर लिया कितने ऑब्जेक्ट है बच्चों 9 है। अब ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज रिपीट फॉर टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद एल रिपीट हो रहा है 1 2 बार, तो एल इज रिपीट 2 टाइम। इसके बाद क्या रिपीट हो रहा है बच्चों यहाँ पे, और कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ए 4 टाइम्स, एल 2 टाइम्स, HBD, बाकी सारे एलिमेंट क्या है बच्चों, बाकी और ऑल एलिमेंट आर रेस्ट इन डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो देखो टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ द लेटर इन द वर्ड इन इलाहाबाद, ठीक है, इन इलाहाबाद कितना आएगा बच्चों बताओ। अब यहाँ पे पुट कर दो, n की जगह क्या पुट करोगे 9 फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीट कर रहे हैं, ए कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है बच्चों 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल, और l कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है
2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप सोल्व कर लो, ये आपका क्या आ गया बच्चों, गिवन आंसर आ गया। ओके ठीक है। इसके बाद थोड़े कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो बच्चों, 11th एग्जाम्पल, हाउ मैनी नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 एंड 1000, यानी 100 और 1000 के बीच में, ठीक है, 3 डिजिट नंबर है। हाउ मैनी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इफ़ द रिपीटेशन इज ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या है, 100 और 1000 के बीच में, ठीक है, बीच में आपको, अब सीधी बात है, 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही आएंगे। जैसे 101 आएगा, 101 101 से लेकर कहाँ तक आएंगे, 999 यानी 999 तक। ठीक है, क्योंकि बिटवीन बोला है, ठीक है, इंक्लूडिंग नहीं है। ठीक है, ना तो 100 आएगा ना ही 1000 आएगा। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, 3 डिजिट numbers are laying between 100 and 1000, पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वी काउंट द परमुटेशन, वी काउंट द परमुटेशन ऑफ, कितने ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, 6 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा, 6 ऑब्जेक्ट हैं और टेकन एट 3 एट टाइम। क्या आएगा, क्या फार्मूला बताया था बच्चों, इज 6p3। ठीक है, 6p3 क्या होता है बच्चों, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस का फैक्टोरियल। ठीक है, NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो n क्या है यहाँ पे 6 है और r क्या है यहाँ पे 3 है। तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन में बताया है कि जितना बड़ा फैक्टोरियल होता है उसे छोटे फैक्टोरियल तक तोड़ दो, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल के अंदर क्या है, फैक्टर है। 6 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल क्या है बच्चों, फैक्टर है। हर फैक्टोरियल से छोटा नंबर 6 या 6 से जितने भी छोटे नंबर हैं, ठीक है, हर एक क्या है इस नंबर 6 फैक्टोरियल का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 को कहाँ तक तोड़ दो, 3 तक। 3 फैक्टोरियल पर रोक दो, जहाँ रोकना वहीं फैक्टोरियल लगा दो। क्या आ गया, तो 6 × 5 × 4 कितना आ गया बच्चों, ये 120 टोटल नंबर आ गए। यानी कि टोटल अरेंजमेंट, यानी 6 एलिमेंट से 3 एलिमेंट का अरेंजमेंट अगर आपको करना तो कितना आएगा, 120 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 भी है। अब मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट करूँगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इफ़ वी टेक, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग विद 0। अब 0 से कोई नंबर स्टार्ट होगा, वो देखने में तो 3 डिजिट दिखेगा, लेकिन वो कैसा है, जैसे 39G2 ले लिया। अब ये देखो, ये देखने में तो 3 डिजिट लग रहा है, लेकिन 3 डिजिट है नहीं। इसको क्या बोला जाएगा, 2 डिजिट नंबर ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको 2 डिजिट नंबर ही बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा, हम 0 को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं ले सकते। किसको, देखो जब भी हम अब 0 को हम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं ले, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है 120 में, इसमें 0 भी क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 0 फर्स्ट पोजीशन पे लेनी नहीं। ठीक है, तो बाकी देखो वे एलिमेंट निकाल देंगे जिसमें 0 क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो 0 फर्स्ट पोजीशन पे कहाँ आएगी बच्चों, अब 0 फर्स्ट पोजीशन पे तो यहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ आएगी, 0 तो फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, बाकी क्या है, सेकंड पोजीशन पे कितने एलिमेंट आएंगे, 5 आएंगे, क्योंकि 0 तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। कितना हो गया बच्चों, 20 नंबर। यानी कि 0 तो फिक्स नंबर पे क्या हो गया,
फिक्स हो गया क्योंकि ऐसे नंबर हैं, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या आएंगे, 5 वे आएंगे, और थर्ड पे क्या आएंगे, 4 नंबर्स बचेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है नहीं। यहाँ पे 0 तो फिक्स बच गया। अब बाकी नंबर क्या बच गए, 1 2 3 4 5, तो 5 पोजीशन लगाएंगे। यहाँ पे एक एलिमेंट फिक्स हो गया और एक 0 फिक्स हो गया। बाकी दूसरी एंट्री के लिए क्या पोजीशन बच गया हमारे पास, 4, तो 5 × 4, यहाँ तो 0 है, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई मत कर देना, इसका वे क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यानी कि 2 डिजिट नंबर कितने आ गए हमारे, इनसे बनने वाले 2 डिजिट कितने नंबर आ गए बच्चों, वो आ गए 20। कितने आ गए बच्चों, 20। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशन स्टार्ट विद 0, स्टार्ट विद 0 इज 5p2। क्यों, क्योंकि 0 की पोजीशन तो क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब क्या बच गए, टोटल एलिमेंट कितने बच गए, 5, और उसमें से अरेंज कितने करने हैं आपने, सेकंड और थर्ड पोजीशन को अरेंज करना है। तो अब 5 में से आपने 2 को क्या करना है, अरेंज करना है। तो कितने आएंगे वेज, 5p2, और 5p2 का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 5 माइनस कितना बच गया बच्चों, यहाँ से 5 × 4 × 3 × क्या है, ये 3 फैक्टोरियल बच गया नीचे। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल पे इसको छोड़ देंगे, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ गया 20। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या आ गए, टोटल नंबर क्या है 120, और 2 डिजिट नंबर घटा दो इसमें से, यहाँ से 20 घट गया, कितना आ गया बच्चों 100। यानी कि 100 और 1000 के बीच में 0 1 2 3 4 5 से बनने वाले 3 डिजिट की जो काउंटिंग है या अरेंजमेंट है वो कितने आएंगे बच्चों, 100 आएंगे। कितने आएंगे, 100। ओके, देखो बच्चों एग्जाम्पल 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42 np3 वेयर n ग्रेटर देन 4। तो आपको इसके अंदर क्या है, np5 इज इक्वल टू 42 np3 के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालनी है बच्चों, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लगा दो, npr की डेफिनेशन क्या है, npr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n की जगह क्या है बच्चों, n की वैल्यू तो निकालनी है आपने, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि r की जगह क्या है यहाँ पे 5 है। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 42 n फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है। n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल क्या होगा बच्चों, यहाँ से कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल, अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे बड़ा लॉजिक है इन क्वेश्चनों में। अच्छा ये बताओ n-5 बड़ा है या n-3 बड़ा है, बता सकते हो। मान लिया n की वैल्यू आपने ले ली 10, तो 10-5 बड़ा है या 10-3 बड़ा है। तो सीधी बात है, जिस नंबर में से जितना नंबर छोटा घटेगा वही नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब n-3 यहाँ पे बड़ा है और n-5 क्या है यहाँ पे छोटा है। तो अब देखो हम फैक्टोरियल के अंदर क्या करते हैं, अभी बड़े नंबर को हमेशा छोटे फैक्टोरियल तक तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ोगे, देखो ध्यान से देखना अब मेरी बात। आप देखो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 n-3 का फैक्टोरियल। अब देखो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, देखो तो 1/n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। अब इसको तोड़ो, देखो इसको एक छोटा, देखो अब तोड़ो, देखो n-3 एज इट इज़। अब इससे एक छोटा नंबर क्या होगा, n में से एक ज़्यादा और घटा दो, n-4 फैक्टोरियल। जैसे 10-3 है तो इससे एक छोटा क्या आएगा, 10-4 आएगा। उससे भी एक छोटा क्या आएगा, 10-5 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो n-3, n में से एक और छोटा घटा दिया, बड़ा नंबर घटा दिया, n में से 4 घटा दिया। अगला क्या आएगा, n-5 आएगा, n-5 फैक्टोरियल। यहाँ पे जहाँ पे रोकना हो वहाँ पे क्या लगा दो, फैक्टोरियल लगा दो बच्चों। और ये n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको ले आओ इधर, तो क्या बच गया यहाँ पे n-3 और n-4 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 42 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, n का स्क्वायर आ गया, -3 और 4 कितना हो गया 7n, और ये कितना हो गया प्लस का 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 42। इधर जाए घट के क्या हो जाएगा, इधर आके मैं माइनस का 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का
30। दिस इम्प्लाइज कितना रूट बन गया, 10 और 3 बन गया, 10 और 3 क्या हो गया इंटू 30, तो क्या आ गया n क्यूब n स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस का n और प्लस का 3n और माइनस का 30 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया तो n माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो n माइनस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से n माइनस 10 कॉमन ले लिया और n प्लस 3 इक्वल टू n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10 और n की वैल्यू क्या आ गई -3। ये नहीं हो सकती क्योंकि फैक्टोरियल कभी भी, फैक्टोरियल में क्या होता है नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर क्या है ये -3 में नेचुरल नंबर नहीं है। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 10 आ गई, क्या आ गई 10 आ गई। ओके देखो जो np4 अपॉन n माइनस p4 इज इक्वल टू 5/3 फाइंड n, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 3np4 इज इक्वल टू 5n माइनस 1 p4। अब खोल लो npr वाला फार्मूला लगा दो, npr क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो लगाओ 3 इंटू में 3n नहीं है, कहीं 3n कर दो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे 3 इंटू मल्टीप्लाई n है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5, यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो 3, अब देखो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अरे ये कितना हो गया माइनस कितना हो गया n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल बड़ा है कि n माइनस 1 फैक्टोरियल बड़ा है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल बड़ा है क्योंकि n में से एक घटा हुआ है। ठीक है, तो n को कहाँ तक तोड़ देंगे n माइनस 1 तक, तो दिस इम्प्लाइज 3। n को कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हमें 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 9 क्या है यहाँ पे 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। ठीक है, और 3 यहाँ पे है ही इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5 इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। अब यहाँ भी देखो n माइनस 4 बड़ा है कि n माइनस 5 बड़ा है बताओ, तो n माइनस 4 बड़ा है क्योंकि n में से 4 छोटा नंबर घटा हुआ है और n में से 5 क्या है बड़ा नंबर घटा हुआ। मैंने n की वैल्यू 10 ले ली, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 हो गया, और 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 हो गया, ये बड़ा नंबर है। तो हमेशा बड़े नंबर को कहाँ तक तोड़ते हैं बच्चों छोटे तक। ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस 4 को कैसे तोड़ेंगे, n माइनस 4 तो एज इट इज, और n माइनस 4 से जस्ट एक नंबर क्या है n माइनस 5, एक ज़्यादा घटा दो भाई। जैसे 10 माइनस 4 है, ये कितना नंबर है 6 है, और तो 10 माइनस 5 ये फैक्टोरियल यहाँ पे रोक दो, 5 फैक्टोरियल पे रोक दो। समझ में आई बात? ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। तो क्या है n माइनस 4 और इससे जस्ट एक नंबर छोटा, इससे एक जस्ट छोटा करना है तो क्या हो एक ज़्यादा घटा दो, तो क्या आ जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कट गया और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया बच्चों। तो देखो यहाँ से क्या बच गया बच्चों हमारे पास, देखो 3n अपॉन में n माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इम्प्लाइज 3n इज इक्वल टू क्या आ गया 5n माइनस में कितना आ गया 20, इसको इधर ले आओ क्या आ गया -2n इज इक्वल टू -20। n से n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से भी 10 आ गई, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 10 आ गई। ओके, क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ फाइंड आर इफ 5 मल्टीप्लाई में है ऐसे 6 भी मल्टीप्लाई में है, 5 इंटू में यहाँ पे क्या लिखा है 5 इंटू में 4p r इज इक्वल टू क्या दे दिया 6 इंटू में 5p r माइनस 1। अब की बार r की वैल्यू क्या करनी है आपने बच्चों फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिमिलरली क्या है बच्चों देखो np r की वैल्यू क्या होती है हमारे पास है n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो करो बच्चों, तो देखो 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, वहाँ देखो n की जगह क्या है 4 माइनस r का फैक्टोरियल, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस, ध्यान से देखना 5 माइनस r माइनस 1 का
फैक्टोरियल, क्योंकि आर की जगह क्या है r-1, तो r-1 के सामने क्या लगा लो बच्चों, हमेशा ब्रैकेट लगा लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, देखो ध्यान से देखना, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर, ए माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, तो 6 माइनस फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 प्लस 1 6 हो गया, तो 6 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे क्या है, वही काम करना है आपको ये देखना है बड़ा छोटा नंबर कौन सा है, तो जो बड़ा नंबर है उसको छोटे तक तोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर जाओ, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से क्या है बड़ा है, तो 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक तोड़ देंगे, 4 है, यानी ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बताओ ये 4 माइनस आर बड़ा है या 6 माइनस आर बड़ा है। अब ध्यान से देखो, अब आर तो क्या है सेम नंबर है, तो ये तो 6 में से आर घटा है, ये 4 में से आर घटा है, तो 6 में से आर घटा है, ये तो बड़ा नंबर होगा ना, ठीक है भाई। आर की वैल्यू मान लिया 2 है, तो एक तो 4 माइनस 2 है और एक 6 माइनस 2 है, तो ये 4 है, ये क्या है 2 है, तो बड़ा नंबर है। अब बड़े वाले नंबर को कहाँ तक तोड़ देंगे, छोटे वाले नंबर तक तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे ध्यान से देखो, तो देखो पहले तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और अपोन में देखो ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इधर तो 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, 6 इंटू में इसको तोड़ेंगे, देखो 5 फैक्टोरियल क्या तोड़ेंगे बच्चों, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक, ठीक है बच्चों। अब देखो 6 माइनस आर, अब देखो 6 माइनस आर, अब इससे एक छोटा नंबर क्या होगा, 5 माइनस आर। आर में तो आप चेंज कर नहीं सकते, आर माइनस 1 थोड़ी करेंगे हम, 6 में से एक घटाएंगे 5, ये एक कम नंबर हो गया। जैसे मान लीजिए 6 माइनस से 2 था, तो अगला क्या आएगा 5 माइनस 2, फिर अगला क्या आएगा 4 माइनस 2, ऐसे आएगा ना, 6 माइनस 2 कर लो, फिर 5 माइनस 2 कर लो, फिर 4 माइनस 2 कर लो, फिर 3 माइनस 2 कर लो, देखो कहाँ तक गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, हो गया कि नहीं हो गया, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 6 माइनस ए आर, 5 माइनस ए आर और 4 माइनस ए आर, जहाँ पे रोकना हो वहाँ फैक्टोरियल लगा दो, यहाँ पे 4 माइनस आर है, तो 4 माइनस आर से 4 माइनस आर कैंसिल, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 5 से 5 कैंसिल, क्या समझे। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, तो 6 माइनस आर और 5 माइनस आर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 6 आ गया, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया, ये आ गया 6 आर और माइनस 5 आर, कितना हो गया 11 आर माइनस का और प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ इक्वेशंस को, तो आर स्क्वायर माइनस 11 आर और ये 6 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों, ये प्लस का 24 हो गया। तो कितना आ गया, 8 और 3 आ गए, 8 और 3 11 और 8 दिया 24, तो कितना आ गया दोनों, आर स्क्वायर माइनस 8 आर माइनस 3 आर प्लस 24 इजिकल टू 0, आर कॉमन ले लो तो आर माइनस 8, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो आर माइनस 8 इजिकल टू 0, आर माइनस 8 भी कॉमन ले लो, आर माइनस 8, ठीक है, और आर माइनस 3 इजिकल टू 0, तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8 और 3 आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये आपका परमुटेशन का थोड़ा बेसिक मैंने बताया है, आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके।